नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 तक के समय काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य होना वर्जित रहेंगे। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति का अस्त प्रारूप रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं उस समय काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, विशेषतः विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, यह कार्य वर्जित हो जाते हैं। जब जपादि अनुष्ठानात्मक प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। इस समय काल में आप ग्रह नक्षत्र दोष निवारण के लिए पूजन पाठ इत्यादि सारे कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह अस्त प्रारूप बेहद ही खास रूप से माना जाता है। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति का जो फल होता है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। देवगुरु बृहस्पति विशेषतः धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं और इन दोनों राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। देवगुरु बृहस्पति के अशुभ होने के क्या कारण हो सकते हैं? अपने पिता, दादा, नाना को कष्ट देने अथवा इनके समान सम्मानित व्यक्तियों को कष्ट देने की स्थिति में, साधु संतों को, ब्राह्मणों को कष्ट देने की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे देवगुरु बृहस्पति हमें अशुभ फल प्रदान करे। अत्यंत ही प्रभावशाली होते हैं देवगुरु बृहस्पति का। अगर हमारे जीवन में शुभता का प्रारूप नहीं है तो हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर देवगुरु हमारे बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो उन्हें शुभ करने के लिए हमें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होता है। विशेषतः क्या प्रभाव अशुभ होने पर हमें दे सकते हैं? सिर के बाल झड़ जाते हैं, परिवार में बिना बात के तनाव की स्थिति बन जाती है, ग्रह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात सोना खो जाता है, सोने की गुमने की स्थिति हो जाती है, सोना चोरी हो जाता है, आर्थिक नुकसान या धन का अचानक व्यय खर्च संभलता नहीं और शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हमारी शिक्षा पूरी नहीं होती है। किसी भी अपराध का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर संयम नहीं रहता है। जब देवगुरु बृहस्पति हमारी जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में होते हैं उस समय काल में हमारी वाणी भी अनियंत्रित स्थिति में होकर रहती है और उसके द्वारा भी हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इन कार्यों में हमें सावधानी रखना भी लाभदायक होगा। विशेषतः हमें क्या उपाय करना देवगुरु बृहस्पति की अशुभ स्थिति में लाभदायक होगा? ब्राह्मण का यथोचित सम्मान करना, माथे पर नाभि पर केसर का तिलक लगाएं जिससे देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। कलाई में पीला या रेशमी धागा बांधें जिससे भी हमें शुभ फल प्राप्त होता है। विशेषतः ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। जिनका बृहस्पति शुभ नहीं है उन्हें धर्म स्थल पर जाकर निःशुल्क सेवा करने से भी देवगुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं। किसी भी मंदिर या इबादत घर के सन्मुख से निकलने पर अपना सिर श्रद्धा के साथ झुकाने से भी देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सन्मुख गोघृत का दीपक जलाना चाहिए जिससे हमें देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ एवं पीसी हल्दी डालकर गाय को खिलानी चाहिए जिससे भी देवगुरु हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति के उपाय हेतु जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए उनमें चीनी, केला, पीला वस्त्र, केसर, नमक, मिठाइयाँ, हल्दी, पीला फूल और भोजन उत्तम कहा गया है। यह चीजें हमें देवगुरु बृहस्पति के दान के लिए करना चाहिए। इस ग्रह की शांति के लिए बृहस्पति संबंधित रत्न का दान करना भी श्रेष्ठ होता है, अर्थात पुखराज का दान करना हमें श्रेष्ठ होता है। बृहस्पतिवार का उपवास रखना भी हमारे लिए लाभदायक होता है। कमजोर बृहस्पति वाले व्यक्तियों को
क्या करना चाहिए। जिन लोगों की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। उन्हें विशेषतः केले, पीले रंग के वस्त्र, मिठाइयाँ गरीबों, पंक्षियों को, विशेषकर कौआ को देना चाहिए। ब्राह्मणों एवं गरीबों को दही चावल खिलाना चाहिए, जिससे भी देवगुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं। रविवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर अन्य सभी दिन पीपल के जड़ को जल से सींचना चाहिए, जिससे भी देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु अर्थात पुरोहित ब्राह्मण देवता को और शिक्षकों को बृहस्पति का निवास होता है, इनके अंदर बृहस्पति का वास होता है, अतः इनकी सेवा करने से भी देवगुरु बृहस्पति हमें अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और जो उनका अशुभ फल रहता है उसमें कमी आती है। विशेष प्रभाव के लिए ध्यान रखें, गुरु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटके गुरुवार के दिन, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद तथा गुरु की होरा में दान करना अधिक शुभ होता है। क्या करें क्या ना करें यह भी विशेष रूप से देखा जाता है। हमें क्या उपाय करना बेहद जरूरी होता है। कमजोर अथवा पीड़ित बृहस्पति के लिए हमें प्रतिदिन चना खाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, जिससे हमें देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल प्रदान करते हैं। संभवतः पुखराय धारण करने से भी हमें शुभ फल प्राप्त होता है। कोई भी अच्छा कार्य करने से पूर्व अपना नाक को साफ करना बेहद लाभदायक होता है। दान में हल्दी, दाल, पीतल का पात्र, कोई धार्मिक पुस्तक, एक जोड़ा जनेऊ, पीले वस्त्र, केला की केसर, पीले मिष्ठान, दक्षिणा आदि दान करने से देवगुरु बृहस्पति हमें अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। विष्णु आराधना करने से देवगुरु बृहस्पति का हमें शुभ फल प्राप्त होता है। ओम ब्राह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करने से भी हमें शुभ फल प्राप्त होता है। दान विशेषतः सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए, जिससे उस दान का महत्व हो। दान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिन बृहस्पतिवार हो और सुबह का समय हो या शाम का समय हो, दोनों ही समय श्रेष्ठ हैं। दान किसी ब्राह्मण, गुरु अथवा पुरोहित को देना चाहिए, विशेषकर फलदायक होता है। देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए हमें क्या छोटे छोटे टोटके जीवन में करना चाहिए, जिससे देवगुरु हमें शुभ फल प्रदान करे। माता पिता गुरुजन की सेवा करना, अन्य पूजनीय व्यक्तियों की प्रति आदर भाव रखना चाहिए तथा महत्वपूर्ण समस्या अर्थात महत्वपूर्ण समय पर इनका चरण स्पर्श कर कर घर से निकलना चाहिए, जिससे भी हमें शुभ फल प्राप्त हो। सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप के माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए, जिससे भी देवगुरु हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का अस्त प्रारूप 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 तक रहेगा। इस समय काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। इस समय काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, भूमि पूजन, ऐसे जो नवीन कार्य होते हैं, इन कार्यों में कुछ समय के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। इस समय काल में ये सभी कार्य वर्जित रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी से पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। सभी को जय श्री कृष्ण।